हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंजिल। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ यूएस को लेकर, यूएस स्टडी वीज़ा को लेकर। सो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे मिस करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप यूएस जाना चाहते हैं और आपकी यूएस जो है वो ड्रीम डेस्टिनेशन है, बट आप जो है कहीं ना कहीं बच्चों को ऐसा लगता है कि यूएस का सपना उनका कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि वो पहले ही घबरा जाते हैं और उनकी फुल स्टॉप लग जाती है, तो वो किसी और जितने ईजी हमारे बाकी इमिग्रेशन कंट्रीज़ हैं उसमें अप्लाई कर लेते हैं। बट फिर भी कहीं ना कहीं दिल में रहता है कि वो यूएस के लिए अप्लाई करें। प्लस उनके पास कई बार ऐसा होता है कि कई बार फाइनेंशियल आपके पास अच्छा नहीं होता, या फिर कई बार आपके एकेडमिक इतने अच्छे नहीं होते, या कुछ कोर्सेज के कारण जो है आप कहीं और कंट्री के लिए अप्लाई कर जाते हैं। बट आपने यूएस के आपकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, तो आपके ड्रीम्स अब पूरे हो सकते हैं, क्योंकि मंजिल इमिग्रेशन यूएस के वीज़ाज़ को एक्सेप्ट कर रहा है। तो अगर आप अपने यूएस का वीज़ा लगवाना चाहते हैं तो आप हमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे कंडीशन होती है कि इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ये सारी बातें जो हैं मैं आपकी जो इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ। सो स्टार्टिंग विद, अगर आप डेस्टिनेशन की बात करें, प्रोफाइल आपकी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है कि आपकी प्रोफाइल कैसी है। तो उसमें वो बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं जिनकी विद आइल्स है, विदाउट आइल्स है। बट यस, यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि विद आइल्स और विदाउट आइल्स जो मेनली हम फोकस करते हैं विदाउट आइल्स पे, वो आपका एक्सेप्टेबल होता है। बट एक कंडीशन में कि आपकी जो प्रीवियस स्टडी है, चाहे वो 10th की है, चाहे फिर वो +2 की है, या फिर ग्रेजुएशन की है, उसमें आपके इंग्लिश स्कोर जो है वो अबव 60 होना चाहिए। 55% वालों की केसेस उनकी प्रोफाइल की डिपेंड जो है लग जाती है, बट मोस्टली जो है उनकी रिक्वायरमेंट 60% जो है आपकी इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी जो आपकी एकेडमिक स्कोर की चेक होती है। तो जिन बच्चों की एकेडमिक स्कोर में अच्छे मार्क्स नहीं है इंग्लिश में, तो उनको मैं यही प्रेफरेंस दूंगी कि वो अपनी आइल्स जो हैं वो कर लें, आइल्स वो अपनी कंप्लीट कर लें। सो अगर आपकी आइल्स कंप्लीट हो जाएगी तो आपकी अप्लाई में, वीज़ा अप्लाई में कोई इशू नहीं आएगा। क्योंकि अगर आपकी फ़र्स्ट इंप्रेशन इंग्लिश जो है, जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज क्रेडिबिलिटी जो क्राइटेरिया होता है वो ही नेगेटिव अगर एम्बेसी मेंबर को लगता है, तो उसमें क्या होता है कि शायद आपकी जो है रिफ्यूज़ल के चांसेस आ जाते हैं। तो हमने अपनी आपकी प्रोफाइल जो है वो पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग और बोल्ड दिखानी होती है। तो उसमें एक सबसे पहले पॉइंट यही होता है कि आपकी जो है वो इंग्लिश क्रेडिबिलिटी कंप्लीट होनी चाहिए, चाहे फिर वो आइल्स से हो या एकेडमिक स्कोर से हो, उससे कोई मतलब नहीं बनता। तो अगर हम कहें कि हम किस मंथ के लिए, किस इंटेक के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शन है वो अक्टूबर 2020 की भी है, और 2021 की भी है, और जनवरी जो है 2022 की भी है। सो अगर नियरेस्ट इंटेक की बात करें तो नियरेस्ट इंटेक हमारे पास ये है। इंटरव्यू बेस जो है ये वीज़ा है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपके बहुत ही हाई आपको फाइनेंशियल दिखाने की ज़रूरत है। इंटरव्यू बेस जो है आपका सब कुछ है। तो आपका वीज़ा कॉम्प्लिकेटेड ना हो, तो इसकी आपकी जो तैयारी आपने जो करनी है वो ये करनी है सबसे पहले कि जो यूनिवर्सिटी आप अप्लाई करना चाहते हो उसकी बैकग्राउंड से लेकर उसके फ्यूचर तक आपको पता होना चाहिए कि आपने यूएस में उसी यूनिवर्सिटी को क्यों चूज़ किया, आप वहाँ पे क्या करने वाले हो, और उसके क्या फ्यूचर गोल्स हैं। प्लस जो भी कोर्स आपने लिया है उसका भी आपको प्रोग्रेशन दिखाना, जैसे ये प्रोग्रेशन वर्ड हर बार रिपीट होता है, दिखाना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपने पिछली स्टडी क्या की है, आपने ये कोर्स क्यों लिया है, और ये इसका क्या फ्यूचर गोल है। तो ये जो है वो बहुत ही इजीली अगर आप पढ़ के जाते हो, बस यही क्वेश्चंस जो पूछते हैं, चाहे वो तोड़ मड़ोड़ के पूछते हैं, यही क्वेश्चंस होते हैं। इसी के बाद बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि आ जाए, पर इस क्वेश्चंस के क्राइटेरिया में जो है आपका सारा इंटरव्यू हो जाता है। सो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप ये पढ़ के जो है अपना इंटरव्यू क्लियर कर सकते हैं। बस इस चीज़ में जो है अपना ध्यान रखें। मूविंग फर्दर, अगर बात आती है कि कितने परसेंटेज और गैप जो है वो एक्सेप्ट है या नहीं है, तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर करती हूँ गैप एक्सेप्ट है। बट सबसे पहले मैं बात करती हूँ आपके परसेंटेज में। अगर आप +2 की हो तो आपको 60% की रिक्वायरमेंट चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन के हो तो आपको 50 और 55% की जो है रिक्वायरमेंट चाहिए। और अगर आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन है तो अभी आपकी जो है 50 से 55% और 55% से अबव अगर जो है तो बेटर है, तो उसकी जो मिनिमम क्रेडिबिलिटी आपको चाहिए ही चाहिए। अगर मैं
गैप की बात करूँ तो +2 वाले बच्चों की गैप का जो सिनेरियो है वो 2 से 3 साल का है। फिर मैं रिपीट कर रही हूँ, 2 से 3 साल की जो गैप एक्सेप्टेंस है उन बच्चों के लिए जिन्होंने +2 की है, और जिन बच्चों ने ग्रेजुएशन की है उनके लिए 5 से 7 साल का जो है वो एक्सेप्टेंस है। तो मेजरली इसमें क्या होता है, हमारी एम्बेसी फ़ीस होती है, सेवी फ़ीस होती है, I-20 फ़ीस होती है, यही मेन चीज़ें होती हैं। और ये हमारा जो क्रू है आपके साथ डिस्कशन करके सारी प्रोफाइल जो है ट्रांसपेरेंसी के साथ आपकी फ़ीस पड़ता है। और अगर हम फ़ीस की बात करें तो वो जनरली पीछे से ही जो है फ़ीस आफ्टर वीज़ा है, जो पहले आपका वीज़ा आएगा फिर आपकी जो है यूनिवर्सिटी की आपको फ़ीस भरनी होती है। सो अगर आपको ये टेंशन है कि अगर आपकी इंटरव्यू नहीं क्लियर होगी तो आपकी वीज़ा और फ़ीस जो है वो वेस्ट हो जाएगी, रिफ़ंड होगी या नहीं होगी, तो यहाँ पे आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो फ़ीस जो है वो आफ्टर वीज़ा है, पीछे से ही ऐसा क्राइटेरिया चलता आ रहा है। सो ये आप जो है बिना डरे आप अपना जो है यूएस का सपना पूरा कर सकते हैं, यूएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हमें कॉन्टैक्ट करके आप अपना यूएस की डेस्टिनेशन को है का ड्रीम्स कम ट्रू कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल भी कर सकते हैं या हमें विजिट भी कर सकते हैं। थैंक यू।